अभी मैं कुंदन कुमार क्लास 10 सीबीएसई की अंग्रेजी की बुक जो फुटप्रिंट्स विदाउट फिट है उसकी आज मैं भोली चैप्टर का सेकेंड पार्ट का वीडियो बनाने जा रहा हूँ, अर्थात दूसरी वीडियो है इस चैप्टर की। इससे पहले कि मैं आपको यहाँ तक बता दिया था कि रामलाल अपने बेटी को स्कूल भेजने से तहसीलदार के डर से उसकी अवज्ञा नहीं कर सकते थे और अंततः अपनी पत्नी के और अपने विचार से सहमत होकर अब ये बातें पत्नी ने उसे बोली कि एक काम करो कि चलो उस भोली को स्कूल भेज दिया जाए, और ताकि उसकी शादी होने की संभावना भी कम है और उसके फेस भी उतने सुंदर नहीं है और उसके पास सेंस भी उतना नहीं, अर्थात मंदबुद्धि बच्चा है। और चलो कम से कम ये काम तो रहेगा कि चलो हमारे माथा का दर्द जो है वो कम से कम तो हो जाएगा, उतनी टेंशन है वो सब कम हो जाएगी। यहाँ तक आपको बता दिया गया था इससे पहले वाले वीडियो में, लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, जो कि फर्स्ट पार्ट का वीडियो है। इसके बाद वाले वीडियो में अब चलता हूँ कि द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड कम विथ मी। अब क्या हुआ कि अब अगला दिन अब बेचारे रामलाल भोली का हाथ पकड़े, कॉट भोली बाय द हैंड, अपने हाथों में हाथ लिया और उसने कहा कि कम विथ मी, चलो मेरे साथ। आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले चलूँगा। भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली तो बिल्कुल डर ही गई। सी डिडेंट, अब इसी के जस्ट नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। सी डिड नॉट नो व्हाट अ स्कूल वॉज लाइक। सी डिड नॉट जो वर्ड है वो पीछे वाले पेज में दिया था। अब वो उसे ये भी नहीं पता होता, नहीं जानती थी कि आखिर ये स्कूल क्या है। सी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी had been turned out of the house and sold। उसे उसी समय ये याद आया कि कुछ पूर्व अर्थात कुछ दिन पहले उनकी बूढ़ी गाय लक्ष्मी को घर से बाहर निकाल दिया गया था और उसे बेच दिया गया था। टर्न आउट मतलब बाहर निकालना। No, she shouted in terror and pulled her hand away from her father's grip। नहीं 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 नहीं, वह से चीखना शुरू की और उसने अपने हाथ पिता के हाथ से छुड़ा लिया। अब हर फादर्स ग्रिप अवे फ्रॉम, छोड़ा लेना। व्हाट इज द मैटर विथ यू फूल। अब पुनः फिर कहते हैं कि बात क्या है मूर्ख कहीं की, गुस्सा में बोल रही थी। शाउटेड रामलाल, रामलाल ने गर्जा जोर से कि पापा ने, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तो तुम्हें बस स्कूल ही तो ले जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, तो उसने अपनी पत्नी से कहा, लेट हर वेयर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे, कि चलो वो ठीक है इसे कुछ आज अच्छे वस्त्र पहनाओ। और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर। नहीं तो जो उसके शिक्षक तथा स्कूल की जो अन्य लड़कियां इसे देखकर हमारे बारे में क्या सोचेंगी। अब ये भी चीज़ों का भय है कि उनको रामलाल को। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, अब भोली के लिए कभी भी नए वस्त्र नहीं सिलाए गए थे। यहाँ मेड का मतलब बनाना अर्थात सिलाने के सेंस से है। The old dresses of her sisters were passed on to her। अब क्या हुआ कि उसकी बहनों की पुरानी पोशाकें उसे पहनाई जाती थी। No one cared to mend or wash her clothes, even क्या कि कोई भी उन वस्त्रों की न तो मरम्मत करता था और न ही उनकी धुलाई। But today she was lucky to receive a clean dress which had sunk after many washings and no longer fitted चंपा। लेकिन पर आज भोली का सौभाग्य था कि उसे ऐसे साफ वस्त्र पहनने को दिए गए जो कई बार धुलने के पश्चात क्या हो गए थे, सिकुड़ गए थे। श्रंक श्रंक मतलब होता है सिकुड़ना। शी वॉज इवन बाथ एंड ऑयल वॉज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर। यहाँ जो श्रंक जो वर्ड है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस में दिया गया, अर्थात कि विथ्री फॉर्म है जो कि श्रिंक वर्ड से बना है, इससे चारा इनके। अब क्या हुआ कि सी वॉज इवन बाथ एंड ऑयल वॉज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर। आज उसको नहलाया गया, इवन आज उसे सूखे उलझे केसों में तेल भी लगाया गया। और तब ओनली देन, तब उसे डिड सी बिगिन टू बिलीव दैट सी वॉज बीइंग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन हर होम। अब उसे से ये पता चला कि आज उसे अपने घर से श्रेष्ठ किसी स्थान पर लेके जाया जा रहा है, अच्छे जगह पर, प्लेस बेटर। When they reached the school, the children were already in their classrooms। जब वे लोग स्कूल पहुँचे, देख किसके लिए आया, भोली और उसके पापा के लिए। जब वे लोग स्कूल पहुँचे तो वहाँ बच्चे पहले ही से वहाँ अपने क्लासरूम में पहुँचे हुए थे, अर्थात बैठे हुए थे।
रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस। रामलाल ने अपनी बच्ची का हाथ वहाँ की जो हेड मिस्ट्रेस जो प्राचार्य थी उसको सौंप दिया। लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विथ फियर लैडन आइज। अब क्या हुआ कि बेचारी अकेली रह जाने पर भोली ने बिल्कुल डरी हुई आंखों से अब चारों ओर देखना शुरू की। देयर वर सेवरल रूम्स, वहाँ बहुत सारे रूम थे। एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक आर स्क्वाटेड ऑन मैट्स, से जिसमें सारी लड़कियाँ प्रत्येक रूम में बैठी हुई, वो भी पालथी मारकर बैठी हुई थी। किस पे? तो मैट्स पे। स्क्वाट स्क्वाट मतलब होता है पालथी मारकर बैठना, और ये पास्ट टेंस में लिखा हुआ वर्ड है। रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स, और कुछ बच्चे तो पुस्तकें पढ़ रही थी और कुछ स्लेट पर लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम्स। अब प्राचार्य ने, जो वहाँ की हेड मिस्ट्रेस थी, उसने भोली से कही कि जाओ एक कोने पर जाकर बैठ जाओ। इसी के जस्ट नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। भोली डिडंट नो व्हाट एग्जैक्टली स्कूल वाज लाइक एंड व्हाट हैपेंड देयर। भोली अभी ये नहीं जानती थी कि आखिर स्कूल क्या है और उसमें क्या होता है, इसके बारे में उसको अभी कुछ भी पता नहीं था। बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर। लेकिन ये चीज़ देखकर उसे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि उसी के उम्र के आसपास वो सारे के सारे बच्चे उसी जगह उपस्थित थे। शी होप दैट वन ऑफ दिस गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड। अब उसके मन में एक आशा जगी कि इनमें से कोई ना कोई लड़की उसकी सहेली तो बन ही जाएगी। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग। जो शिक्षिका जो उस रूम में खड़ी थी अर्थात जो उस क्लास में खड़ी थी, छात्राओं से कुछ कह रही थी, पर भोली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, और उसने दीवार पर लगे चित्रों को देखी। द कलर्स फैसिनेटेड हर। फैसिनेट मतलब होता है पसंद हो जाना या मंत्रमुग्ध हो जाना या उसी को भा जाना। उसके जो कलर्स थे वो कलर्स उससे भा गए। किसको? भोली को। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज। अब वो घोड़े का कलर भी उसी घोड़े की भांति लाल रंग का था, जो कि ब्राउन कलर का, जो भूरा कलर का था, जिस पर तहसीलदार साहब गांव आए थे। ब्राउन ब्राउन मतलब भूरा। अब द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर। अब जो कि बकरी की कलर भी उसी प्रकार से काली थी जैसे कि उसके पड़ोसी की बकरी की कलर थी। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट सी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड। जो वो तोता का कलर भी वैसे ही हरा था जैसे कि उसने मैंगो ऑर्चर्ड में जाकर उसने अपने बगीचा में उसे देखी थी, इसको पैरट्स को। एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी। अब गाय भी उसकी लक्ष्मी जैसी थी। एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाई हर साइड स्माइलिंग एट हर। अचानक भोली ने देखी कि शिक्षिका जो उसके रूम में थी उसके पास आकर खड़ी हो गई थी तथा उसके ऊपर मुस्कुरा रही थी। व्हाट इज योर नेम लिटिल वन। अब उसे पूछती है, बताओ तुम्हारा नाम क्या है बच्ची। शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट। वो वाकलाने के कारण आगे नहीं बोल सकी। Then she began to cry and tears flowed from her eyes in a helpless flood. अब क्या हुआ, फिर उसने रोना शुरू कर दिया और उसकी आंखों से बाढ़ की भांति उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। She kept her head down as she sat in her corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. अपना सिर नीचे झुकाए वह कोने में बैठी रही और उसकी अन्य लड़कियों की ओर देखने का साहस नहीं हुआ जो उसके ऊपर हंस रहे थे। नॉट डेयरिंग, डेयरिंग मतलब ना हिम्मत होना। When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom, but Voli dared not leave her corner. जहीं स्कूल की घंटी बजी तो सभी लड़कियां शीघ्रता से कक्षा से बाहर निकल गई। स्क्रीड आउट, शीघ्रता से बाहर निकलना का मतलब होता है क्लासरूम से बाहर निकल गई, लेकिन भोली को उससे बाहर निकलने का हिम्मत उस जगह से छोड़ने की नहीं हुई जिस कॉर्नर पर बैठी थी। हर हेड स्टिल लोअर्ड, शी केप्ट ऑन सॉबिंग। अब क्या हुआ कि उसका सिर अभी भी लटका हुआ था और वो सिसक रही थी। सॉबिंग, सॉबिंग मतलब होता है सिसकना। भोली नाम लेते। द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूथिंग। अब टीचर की जो आवाज़ थी वो बड़ा ही नरम तथा बड़ा ही शांतिदायक,
सूथिंग मतलब शांतिदायक होता है, बड़ा शांतिपूर्ण। इन ऑल हर लाइफ सी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। उसने अपने पूर्ण जीवन में इस प्रकार कभी भी उसे बुलाया नहीं गया था। इट टच्ड हर हार्ट, शब्द उसके हृदय को छू गया। गेट अप सेड द टीचर, उठो, शिक्षिका बोली। इट वॉज नॉट अ कमांड, वह आदेश नहीं था, बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन, वो एक मित्रवत सुझाव था। भोली गॉट अप, भोली उठी। नाउ टेल मी योर नेम, अब चलो, अब मुझे तुम अपना नाम बताओ। थोड़ा सा इस बुक को हल्का सा ऊपर खिसकाता हूँ। अब स्वेट, अब स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी। इसके बाद पूरे शरीर उसके पसीने से भीग गए। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर, उसका हकलाना पुनः उसे लज्जित कर देगा क्या? फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमन, और इस दयालु महिला की खातिर। फॉर दिस सेक, सेक मतलब हित के लिए होता है, फॉर दिस सेक उसके हित के लिए, इस प्रकार की महिला की खातिर। हाउएवर, फिर भी सी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, फिर भी भोली ने एक प्रयास करने की सोची। सी हैड सच ए सूथिंग वॉइस, उसकी आवाज़ इतनी सुखद थे, इतनी शांतिपूर्ण थे। सी वुड नॉट लाफ एट हर, क्योंकि वह उसके ऊपर भी तो नहीं हंसेगी ना, क्योंकि तो टीचर है। सी बिगैन टू स्टैमर, फिर वो भो शिक्षिका ने उसे प्रोत्साहित किया। हाँ हाँ, वो जो भी कुछ बोली। उसके बाद वेल डन द टीचर एनकरेज्ड हर, टीचर ने उसे पुनः फिर अब थोड़ी सी हिम्मत बढ़ाती हुई, कम ऑन नाउ तो फुल नेम, प्लीज प्लीज बताओ बताओ बताओ, हाँ पूरा नाम बताओ। भोली at last he was able to say it and felt relieved as if it was a great achievement. भोली अंत में उसने कह ही दिया तो उसे बहुत राहत मिली, मानो कि उसकी एक महान उपलब्धि थी। अचीवमेंट मतलब उपलब्धि। वेल डन, शाबाश। द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड, वेल डन मतलब यहाँ शाबाश का सेंस लगाता है, यहाँ भी वेल डन बार बार कहते हैं। हाँ शाबाश, बढ़ो बढ़ो बढ़ो, जब इंसान किसी का एनकरेज करता है, किसी की हिम्मत बढ़ाता है, उसने के लिए वेल डन का इस्तेमाल करते हैं। वेल डन, द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड, शाबाश शाबाश, चलो ठीक है। टीचर ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स। हाँ, तो अपने मन से भय हटा दो, तुम अन्य बच्चों की भांति भी बोलने लगोगी, जो अन्य सारे जो बच्चे हैं ना, उसके प्रकार से तुम भी बोलने लगोगी जैसे और सारे बच्चे बोलते हैं। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, भोली ने मानो ये पूछने के लिए सर उठाया कि सचमुच में मैं बोल सकूंगी। आज तो उससे एक शरीर में एक नई हिम्मत सी आ गई है। इसी के जस्ट नेक्स्ट पेज में चलता हूँ। यस इट विल बी वेरी इजी, हाँ ये काम तो बड़ा आसान होगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, चलो वह ठीक है, तुम केवल हर दिन स्कूल आओ। विल यू कम, आओगी ना? वोली नॉडेड, वोली ने सुकृति से अपने सर हिला दिया। नो से इट अलाउड, नहीं ऊंचे स्वर में बोलो। ये यस, एंड वोली हरसेल्फ वॉज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू सी इट। हाँ, और वोली को स्वयं अपने आप पे आश्चर्य हुआ। एस्टोनिश मतलब होता है आश्चर्य होना, उसी से पास पार्टिसिपल फॉर्म में है। उसे अपने आप पे स्वयं ही आश्चर्य किया कि वो इतना बोल सकी और इतना बोलने के काबिल भी है। डिडंट टेल यू, नाउ टेक दिस बुक, चलो ठीक है, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया कि वो पुस्तकें लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, जो वो पुस्तक में सुंदर चित्रों की क्या थी, भरमार थी, सुंदर सुंदर पिक्चर्स थे और सारे पिक्चर कलर में, जैसे डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड अ काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी, ऐसे कुत्ता, बिल्ली, बकरी, घोड़ा, तोता, बाघ और गाय के चित्र, वो भी गाय बिल्कुल किस प्रकार, जैसे कि लक्ष्मी के समान। एंड विथ एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स, और हर चित्र के साथ एक शब्द काले अक्षरों में लिखा हुआ था, जो कि बचपन में पढ़े भी होंगे छोटे वाली क्लास में। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, एक माह में तुम तो पुस्तक पढ़ना भी सीख जाओगी। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, देन अ स्टिल बिगर वन, उसके बाद फिर तुम्हें एक बड़ी बुक दूंगी, फिर उससे भी बड़ी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न दैन एनीवन एल्स इन द विलेज, और कुछ समय बाद तुम गांव में किसी भी अन्य व्यक्ति से अधिक शिक्षित हो जाओगे।
देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, और उसके बाद फिर तुम पर कोई नहीं हंसेगा। पीपल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टमर अंडरस्टैंड। लोग तुम्हारी बात सही रूपों से आकर सादर भाव से सुनेंगे और तुम बिना तनिक भी हकलाहट के बोलने लगोगी। मैं तुम्हारे पर थोड़ी भी हकलाहट नहीं रहेगी, समझी। नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग। ठीक है, अब तुम घर जाओ और कल प्रातः समय से पुनः आ जाना। भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैड ब्लॉसम्ड इनटू बिग रेड फ्लावर्स। और भोली तो ऐसा उसे अनुभव हुआ कि जैसे गांव के मंदिर की सभी घंटियां, ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल, गांव की सारी मंदिर की घंटियां बिल्कुल अचानक बजने लगी। एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैड ब्लॉसम्ड इनटू बिग रेड फ्लावर्स, और विद्यालय भवन के सामने लगे वृक्ष जो पेड़ थे पूरे पूरे लाल लाल फूल से खिल उठे थे। हर हार्ट वॉज थ्रॉबिंग विथ अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ, और उसका मन एक नई आशा तथा नए जीवन के साथ धड़क रहा था। यहाँ थ्रॉबिंग का मतलब होता है धड़कना, थ्रॉब वर्ड से बना है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और इसे शेयर भी करें। इसका रेस्ट पार्ट है वो मैं अगले वीडियो में डालूंगा। थैंक्स अ लॉट।